भी साथियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, टीजीटी कैंडिडेट जो लगभग अपनी ज्वाइनिंग कर चुके हैं स्कूलों में, अब जहां तक बात आगे प्रोसेस है सैलरी आने से रिलेटेड, एमआईएस से रिलेटेड या जो एनपीएस प्राण नंबर जनरेट होगा उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। जहां तक बात दोस्तों सैलरी आने की बात है, पहली जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि नया कर्मचारी होता है, उसका बहुत सारा जो ऑनलाइन डाटा है वो अपडेट करना होता है पोर्टल पर। मुख्यतः दो ऐसे पोर्टल होते हैं जो जिम्मेदार हैं सैलरी आने के लिए, वो है ई बिलिंग पोर्टल और दूसरा एचआरएमएस पोर्टल होता है। इन्हीं दो पोर्टलों पर डाटा ऑनलाइन चढ़कर ही कर्मचारी की सैलरी जनरेट होती है। तो सबसे पहले सैलरी आने के लिए ई बिलिंग और एचआरएमएस पोर्टल पर नए कर्मचारी का डाटा ऑनलाइन होगा। स्कूलों में जो क्लर्क होता है या फिर जो डीलिंग पर्सन होता है जो मैनेज करता है ये पोर्टल को, सबसे पहले आपको अपना जो डाटा है इन दो पोर्टलों पर ऑनलाइन अपडेट करवाना होगा। और इसमें भी पहले नंबर पर ई बिलिंग का काम होता है, जिसमें चेकर और मेकर पोर्टल के माध्यम से जो डाटा है वो ऑनलाइन चढ़ेगा। सबसे पहले कर्मचारी का जो पेई कोड है वो जनरेट होता है मेकर पर। उसके बाद बाकी जो एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे जॉब से रिलेटेड कितनी बेसिक पे है, कितनी उसकी डीए है, एचआरए है, मेडिकल है, या जो डिडक्शन डिटेल है वो कर्मचारी की चढ़ती है ई बिलिंग पोर्टल पर मेकर में। और चेकर में जाकर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कर्मचारी की वो वेरीफाई होती है। जैसे ही ई बिलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है कर्मचारी का, उसके बाद डाटा एक्सपोर्ट होता है ई बिलिंग से एचआरएमएस में। एचआरएमएस ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कर्मचारी का सारा जो सर्विस रिकॉर्ड है वो इकट्ठा रहता है, ऑनलाइन मौजूद रहता है। ई बिलिंग से डाटा अपडेट होगा एचआरएमएस में। वहाँ पर भी कुछ स्टेप होते हैं जो कर्मचारी को पूरे करने होते हैं, जिसमें 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कर्मचारी का पूरा एड्रेस क्या है, उसकी सर्विस डिटेल क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो चढ़ती है। जब दोनों ही चीज़ों पर ऑनलाइन डाटा का काम पूरा हो जाता है उसके बाद ही जो सैलरी है कर्मचारी की वो बनती है, जनरेट होती है। तो साथियों, जहाँ तक बात सैलरी की है अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी ये कन्फर्म नहीं है। जैसे अभी 3-4 दिन पहले लेटर आया पीजीटी का कि उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो डीएससी वाली मानी जाएगी, इसलिए टीजीटी का भी ऐसा ही लेटर आएगा, लेकिन उसमें कुछ समय लग सकता है। और यही कारण है कि सैलरी आने में भी थोड़ा सा जो टाइम है वो टीजीटी कैंडिडेट का वो लग सकता है। तो ये तो थी सैलरी आने की बात कि ई बिलिंग पोर्टल पर और एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारी को अपनी जो डिटेल है वो अपडेट करनी होगी। और ये जो काम है वो स्कूल लेवल का होता है। जो डीलिंग पर्सन होता है स्कूल में, चाहे क्लर्क हो, कंप्यूटर टीचर हो या अन्य कोई माध्यम हो। दूसरा, जो एमआईएस होता है उसको अपडेट करने के लिए जो टीजीटी कैंडिडेट है उसको अपने अपने ज़िले का जो डीडब्ल्यू ऑफिस होता है वहाँ जाना होगा। कुछ ज़िलों में तो लेटर जारी हो चुके हैं कि कर्मचारी को अपना जो एमआईएस है अपडेट करवाने के लिए डीओ ऑफिस में जाना है, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जिसमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो गई और अपॉइंटमेंट लेटर है ये लेकर जाने हैं। वो ऑनलाइन अप्रूवल दे देते हैं ताकि स्कूल के एमआईएस पोर्टल पर टीजीटी कैंडिडेट का नाम आ जाए और स्टाफ स्टेटमेंट में वो नाम जो है वो शो होने लग जाए। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां अभी तक ये लेटर नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे लेटर आ जाएगा। और सभी कर्मचारियों को जो टीजीटी लगे हैं अपने अपने ज़िले के डीडब्ल्यू ऑफिस में जाना होगा ताकि जो डाटा है वो अपडेट किया जा सके एमआईएस पर। उसके बाद अगर बात हम करें प्राण नंबर की, प्राण नंबर के बिना सैलरी बन सकती है, 2 महीने तक की सैलरी बन सकती है, लेकिन जब तीसरी सैलरी की बात आएगी उसके लिए प्राण नंबर होना ज़रूरी है। इसलिए फ़िलहाल ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कैंडिडेट्स को, क्योंकि बिना प्राण नंबर के ही आपकी जो सैलरी है वो बन जाएगी। जहाँ तक बात प्राण नंबर जनरेट करने की बात है,
दोनों तरीक़ों से इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन भी ये अपडेट हो सकता है, जनरेट हो सकता है, और ऑफ़लाइन तरीके से भी एनपीएस प्राण नंबर को जो है वो जनरेट किया जा सकता है। इसके लिए जो फॉर्म है वो आता है ऑफ़लाइन में, जिसको आपको भरकर अपना जो भी डीडीओ है, प्रिंसिपल है, उसकी स्टैम्प्स वगैरह लगवाकर आपको संबंधित ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर है वहाँ जमा करवाना होता है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका जो प्राण नंबर है वो जनरेट हो जाता है। और जब तीसरे महीने की सैलरी आती है उसमें इस प्राण नंबर को ऐड करना होगा, ताकि आपका जो भी डिडक्शन है जो होगा बेसिक और डीए का 10%, और सरकार भी उसमें अपनी तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन करती है, वो उसमें अपडेट हो सकेगा। तो साथियों, कुछ ये ऐसी डिटेल हैं जो टीजीटी कैंडिडेट से जुड़ी थी। दोबारा इसको देख लीजिए। सैलरी आने के लिए 2 पोर्टलों का काम होगा, ई बिलिंग और एचआरएमएस का। इसमें भी ई बिलिंग पर पहले डिटेल ऑनलाइन अपलोड होगी, फिर ये एक्सपोर्ट हो जाएगी एचआरएमएस में। एचआरएमएस में भी कुछ स्टेप आपको पूरे करने होंगे। एमआईएस अपडेट के लिए आपको डीडब्ल्यू ऑफिस में जाना होगा जो भी आपका है, और प्राण नंबर को भी आपको अपडेट करना होगा। इसके अलावा जो बाकी पर्सनल एमआईएस है सभी के आईडी पासवर्ड आ चुके हैं अपने अपने जो भी मैसेज इनबॉक्स है उसमें। उसके बाद आपको अपना जो एमआईएस डिटेल है वो भी फीड करनी होगी, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। 10वीं 12वीं बीए एमए बीएड के, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस से जुड़ी, बैंक से जुड़ी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, फैमिली डिटेल, वो पर्सनल जो एमआईएस है उसमें आपको कंप्लीट करनी होगी। तो साथियों, ये कुछ डिटेल थी जो आपको कर लेनी है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।